हाय एवरीवन। क्या करें जब कोई आपका अपमान करे, इंसल्ट करे, बेइज्जती करे, तो किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बात बात में अपमान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। देखिए, मैं आज आपको बताती हूँ किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए, या फिर हमें भी शुरू हो जाना चाहिए उनके साथ में तू मैं करने में, हाथापाई करने में, दो हाथ करने में। किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए उनकी इस तरह की बातों पर। तो देखो, आज मैं आपको बताने आई हूँ किस तरह से हमें रिएक्ट करना है। ठीक है, देखो, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, और ये बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो लोग हैं ना, जो अपमान करते हैं, ये जो अपमान करते हैं, ये करते किस लिए हैं अपमान, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी। ठीक है, देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, जो अपमान करते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं कि एक तो ये पता है, ये जेलस फील करते हैं सामने वाले से। अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ अचीव कर ली तो ये सोचते अरे इसने ये कैसे कर लिया, ये कैसे वहाँ तक पहुँच गया। फिर क्या करते हैं, ये उस इंसान को का अपमान करते हैं ताकि इनको अच्छा लगता है उसको अपमानित करना। इस तरह के ये लोग होते हैं। ये लोग इस तरह के भी होते हैं कि ये अपने आप में तो कुछ कर नहीं पाते कभी भी, तो ये दूसरे को देख के जेलस फील करते हैं ना। तो ये लोग होते हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं। इनमें असुरक्षा की भावना होती है। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरा कोई करता है तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। फिर ये उस इंसान को जो है बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको अपमान करना शुरू कर देते हैं। या फिर इन लोगों में जो है इतनी समझ नहीं होती कि सामने वाले को जो बोल रहे हैं, इनकी कही हुई उस बात से सामने वाले को कितना हर्ट होगा, कितना दुख पहुंचेगा, इनको इतनी समझ ही नहीं होती। इस तरह के ये लोग होते हैं। ये कह सकते हैं कि कुल मिला के टोटली ये नेगेटिव होते हैं। इनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है। अब रिएक्ट क्या करना है, रिएक्ट कैसे करना है इनकी बात पर, वो सुनिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपमान जो करते हैं किस रीज़न से करते हैं। एक तो ये जेलस फील करते हैं सामने वाले से, है ना। दूसरा, इनको समझ ही नहीं होती कि ये सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को कैसा फील होगा इसकी इनकी बातों से, इनको नहीं समझ आती ये चीज़। असुरक्षा की भावना होती है, खुद कुछ कर नहीं पाते तो दूसरे को देखकर इनमें हीन भावना आती है। ठीक है, अब हमें रिएक्ट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में होता है। किसी ने बटन दबाया तो हम खुश, किसी ने बटन दबाया तो हम दुखी, किसी ने हमें अपमानित कर दिया तो हम रोने लगते हैं, किसी ने हमारी प्रेस कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना जी। नहीं, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है आपको। आपको कब खुश होना है, कब आप परेशान हो, कब दुखी हो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे इंसान की वजह से आप खुश हो रहे हो, दूसरे इंसान की वजह से आप दुखी हो रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका रिमोट आपके हाथ में नहीं है। तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। अब देखो, इसमें एक बात और आती है। ये लोग जो हमें कुछ भी बोल देते हैं, हमें अपमानित करते हैं, कुछ बोले जा रहे हैं तो बोलने दो, बोलने दो। उन्हें अपना गुस्सा निकालना है, निकालने दो, आप शांत रहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई हम शांत क्यों रहें, जब सामने से कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम कैसे शांत रहे, हम भी तो बोलेंगे। जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। वो जो बोले जा रहे हैं बोलने दो। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि ये जो लोग होते हैं ना, जो अपमान करते हैं, इनमें असुरक्षा की भावना होती है, जेलस होती है। तो इस तरह के ये लोग हैं, तो क्यों इनके साथ में हमें भी इन्हीं के लेवल पे आके गिरना है। ये लोग, इनका लेवल हमारे जितना है ही नहीं।
तो हम क्यों इनके साथ में बिना बात की बहस में पड़े। आपको टोटली इनको इग्नोर करना है। ये जो मर्जी बोले जा रहे हैं बोलने दो। देखो आप उनके साथ में उलझोगे ना, उनकी बात का जवाब दोगे, तो एक तरीके से ये मान के चलो कि वो तो चाह ही ये रहे थे, वो आपको किस लिए आके कुछ कह रहे थे, ताकि आपको गुस्सा आए, आप भड़को, आप उनसे कुछ ना कुछ बोलो, उनके साथ मुंहजोरी करो, तू मैं करो। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं और आपको इसी चीज से बचना है। तो आपको उनकी किसी बात का जवाब देना ही नहीं है, आपको उनको टोटली इग्नोर करना है। वो कुछ बोले जा रहे हैं ना, तो अपना ध्यान कहीं और लगा लो, कुछ भी मन ही मन में कोई गाना गुनगुना लो, वो कह के चले जाएंगे। कुछ भी कह रहे हैं, या फिर देखो जहां पर ये बातें हो रही है ना, आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप किसी रूम में हो, ये सारी बातें हो रही है, कोई आपको कुछ कह रहे हैं, ठीक है, अब आपने अपना ध्यान इधर उधर हटाया, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए उस कमरे से बाहर आ जाओ। थोड़ी देर के लिए आप उस कमरे से बिल्कुल बाहर आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान आपका भटक जाएगा, दूसरे रूम में चले जाओ। ऐसे आप कर सकते हो। टोटली आपको इग्नोर करना है, उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर रिएक्ट करोगे ना तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। जो वो चाहते हैं ना वो आप पूरा कर दोगे, और आपको तो उनका मकसद पूरा नहीं होने देना है, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। जब उस कमरे से बाहर आओगे ना, तो आपका जो है ना नेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। सामने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपको उनकी बात का बुरा लग रहा है, आप इस वजह से यहाँ से जा रहे हो। बिल्कुल नॉर्मली आपको वहाँ से निकल के आना है, या फिर आप नहीं निकल पा रहे हो, नहीं वहाँ से हट पा रहे हो, तो कुछ ऐसा अगर आप कर सकते हो कि भाई कोई बात उठ रही है जिस पर गुस्सा आपको आ रहा है या किसी और को आ रहा है, 3-4 लोग हैं, तो आप क्या कर सकते हो, टॉपिक चेंज कर दो। अगर कर सकते हो तो टॉपिक चेंज कर दो, किसी और बात पे आप कोई और बात शुरू कर दो, वहाँ पर कोई हंसी वाला माहौल कर दो वहाँ पर। इस तरीके से अगर कर सकते हो तो ये कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात इसमें ज़रूर आती है, जिस इंसान ने अपमान किया है, जो इंसान अपमान कर रहा है, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे, आपका करेंगे, किसी और का करेंगे, किसी और का करेंगे। एक बार उनको ये बात बतानी ज़रूरी है कि उन्होंने जो किया गलत किया। लेकिन जब वो इंसान इस तरीके से आपका अपमान कर रहा है, उस समय नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद सही, आधे 1 घंटे बाद सही, या फिर अगले दिन दूसरा दिन हो जाता है, आप उस इंसान के पास जाइए और बिल्कुल आराम से, शांति से आप कहिए कि आपने जो बात मुझसे कही कल, वो आपने बिल्कुल ठीक नहीं कही, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत हर्ट हुआ आपकी उस बात से, मुझे बहुत बुरा लगा। आप उनको ये बात कहिए ज़रूर, और बिल्कुल शांति से कह के और आप वहाँ से आ जाइए, ठीक है। एक बार उनको एहसास दिलाना ज़रूरी है। हाँ, अगर समझदार होंगे थोड़ी बहुत तो समझ ही जाएंगे, आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे लोगों का तो क्या ही कहें। लेकिन एक बार आपको ज़रूर कहना है, ठीक है। जब कोई हाथापाई पर उतर आए, गाली गलौज करे, तो ऐसे में, या फिर जेंडर को लेके गाली गलौज करे, इस तरीके से जब कोई बात करे सामने वाला इंसान, तो देखो ऐसे में तो सीधा उनकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। उनके साथ मुंहजोरी नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते, वो बिल्कुल नीचे लेवल के लोग होते हैं, वो नहीं समझ सकते। इन लोगों की तो पुलिस कंप्लेंट ही करना बेस्ट होता है, क्योंकि इनका लेवल नहीं होता, ये बहुत हद पार बोलते हैं जो मर्जी, तो इनसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और लास्ट में दोस्तों एक बात और बोलूँगी, जब कोई हमारा अपमान कर देता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और बस मन ही मन परेशान रहते हैं, उसने कैसे बोल दिया मुझे, कैसे बोल दिया। जी नहीं, अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, और देखो जब भी आप परेशान होते हो ना, कोई इंसान आपको परेशान करता है, किसी भी रीज़न से आप परेशान हो, उस समय में आप अपनी पसंद का काम कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, आपको डांसिंग का शौक है वो कीजिए, घूमने जाना है, बाहर मंदिर जाना है, पार्क जाना है, वो कीजिए, और खुद में विश्वास रखिए। कोई कुछ भी कहता है उसको कहने दीजिए,
ठीक है, आपको इस तरह से रिएक्ट करना है। वैसे आप कैसे रिएक्ट करते हो जब कोई आपका अपमान करता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।